नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। हमने आलू के पराठे बनाए हैं, गोभी के पराठे बनाए हैं। आज हम एकदम नए स्वाद में आलू और गोभी के पराठे बनाएंगे। इन्हें आप नाश्ते में बनाएं या टिफ़िन में ले जाएं या डिनर में बनाएं, हमेशा ही आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे पराठे फटे ना, उसके लिए हमें डो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए और न ज़्यादा सख्त चाहिए। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। हमने ये 2 कप आटा प्याले में ले लिया है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। अगर आप चाहें तो तेल नहीं भी डालें, लेकिन आटे में तेल डालने से पराठे सॉफ्ट बनते हैं। और आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और 2 कप आटा लिया है हमने, 1 कप पानी ले लिया है। आटा गूंथने में पानी आटे की आधी मात्रा में लगता है। जैसे हम 2 कप आटा ले रहे हैं तो 1 कप पानी ले लें। इससे हमारा डो लगाने में हमें आसानी होती है और ये खतरा भी टल जाता है कि हमारा आटा गीला हो जाएगा। कभी कभी पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ये आटे की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये डो हमने लगा लिया। डो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है और पानी भी सारा हमारा ख़त्म हो गया। इसे हम 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये सेट हो जाएगा, इसके बाद पराठे बनाएंगे। और जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। इससे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पराठे डाइजेस्टिव भी हो जाएंगे। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, बीज हटाकर काटे हैं तो कम तीखे लगेंगे। गैस धीमी कर देंगे। आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, इसकी जगह आधा इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसाले को हल्का सा भूनेंगे। ये हमने लिया है 1 कप ग्रेट किया हुआ फूल गोभी। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इन्हें हम तेज़ गैस पर 2 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेंगे। फूल गोभी को ग्रेट करने के लिए पहले उसे फ्लोरेट कर लें। अच्छे तरीके से 2 बार पानी में धोएं और पानी सुखा लें। इसके बाद ग्रेटर से ग्रेट कर लें। मोटा मोटा ग्रेट नहीं करें, नॉर्मल मीडियम साइज़ के ग्रेटर में ग्रेट करें। हमने इसे 2 मिनट भून लिया है। अब डालेंगे हम इसमें मैश्ड आलू। आलू को बॉईल करके छील के मैश कर लिया है। और अब हरा धनिया, और इसे भूनेंगे अब 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए। और आलूओं को और अच्छे तरीके से इस तरीके से मैश करते जाएंगे, बड़े डेले ना रहें। स्टफिंग को हमने और 2-3 मिनट भून लिया। स्टफिंग तैयार हो गई। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा करते हैं। स्टफिंग ठंडी हो गई है और 20 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे को हम थोड़ा सा और मस लेंगे, चिकना करेंगे इसे। अगर डो अच्छा बन जाता है तो पराठे फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो डो तो हमने अच्छा सा बना लिया है, अब पराठे बनाते हैं। आटे से थोड़ा सा डो हम निकालेंगे। पराठे अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बना सकते हैं। ये डो को हम इस तरीके से गोल कर लेंगे, पेड़ा बना लेंगे और इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। इधर पराठे सेकने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा 3-4 इंच के व्यास में बेलेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, चारों ओर फैला देंगे। इससे पराठे खस्ता बनते हैं और फूलते भी हैं। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान देखना बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो गई तो पराठे फटेंगे ही। स्टफिंग पराठे के जितना आटा लिया है उसके बराबर रख सकते हैं। तो ये हमने स्टफिंग रख ली। अब हम आटे को चारों तरफ से उठाएंगे और स्टफिंग को बंद करेंगे। उंगलियों से थोड़ा सा चारों तरफ से इस तरीके से दबाएंगे ताकि स्टफिंग इसमें चारों ओर एक जैसी फैल जाए। सूखे आटे में लपेट लेंगे इसे और एक्स्ट्रा सूखा आटा हटा देंगे।
थोड़ा सा और उंगलियों से हम इसे दबा लेते हैं। उंगलियों से इसे दबा लें तो जो स्टफिंग है इसके चारों ओर एक जैसी चली जाती है, बीच में इकट्ठा होके नहीं रहती और पराठा आसानी से बेल सकते हैं। अब बेलते समय हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, किनारे से बेलना है। पराठा जब चकले से चिपकने लगे तो हम इसमें सूखा आटा फिर से लगा लेंगे और एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, तब पराठे हल्के मोटे रखे जाते हैं। ये पराठा हमने बेल लिया और हमारा पराठा कहीं से भी नहीं फटा है क्योंकि हमने पूरा ध्यान रखा है। अब हम इसे सेकेंगे। तो तवा गरम हो गया है, तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे तवे पर फैला देंगे। पराठा सेकने के लिए तवे पर डालेंगे, इसको नीचे से सेकने देते हैं। जब तक पहला पराठा सेकता है तब तक दूसरा इसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेते हैं। और इस पराठे पर ध्यान रखना है, ये हमें ऊपर से थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, यानी कि नीचे से हल्का सा सिक गया है। और इसे दूसरी ओर भी हल्की चित्ती आने तक सिकने देंगे। ये दूसरी ओर से भी थोड़ा सा सिक गया है। हम इस ओर थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक जैसा फैला देंगे। पराठे को घी से भी बना सकते हैं। इसे पलट देते हैं, इस ओर भी थोड़ा तेल डालेंगे और इसी तरीके से फैला देंगे और पराठे को हल्का सा किनारे से दबाव देते हुए दोनों ओर गोल्डन चित्ती आने तक सेकेंगे। इस पर दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्ती आ गई हैं, पूरा फूला है, बहुत ही अच्छा पराठा बना है। इसे हम उतार लेते हैं और सारे पराठे इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। अब हम ये पराठे के नीचे रखी हुई प्याली हटा देते हैं। हमारा पराठा नीचे से ठंडा हो गया है। ये हमने सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए और इतने आटे से 5 या 6 पराठे बनाए जा सकते हैं। आलू गोभी के पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं। बेलते समय फटे भी नहीं, अच्छे फूले फूले बने। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पराठे बनाएंगे, बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। पराठों को दही, चटनी या अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ में परोस सकते हैं, सभी को पसंद आते हैं। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और बताइए कि पराठे कैसे बने। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में, उनके रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।